जय श्री कृष्ण। क्या आप कभी अकेले बैठे हुए यह सोचने लगे हैं कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या कभी सुबह उठते ही ऐसा लगा है कि जैसे जिंदगी हाथों से फिसलती जा रही है, ना कोई समझने वाला, ना कोई सहारा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सखा, उस परमात्मा, उस मार्गदर्शक की, जिसने न सिर्फ अर्जुन को बल्कि पूरे मानव समाज को जीवन का सही रास्ता दिखाया, भगवान श्री कृष्ण। उनकी वाणी केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है, वो आज भी हमारे हर सवाल का उत्तर है। उनके कहे शब्द आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में थे। आज हम जानेंगे भगवत गीता के 25 दिव्य विचार, जो न सिर्फ प्रेरणा देंगे बल्कि आपको आपके जीवन के उन उत्तरों तक भी पहुंचा सकते हैं जिनकी तलाश आपको कब से थी। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि श्री कृष्ण की वाणी जीवन को बदलने की शक्ति रखती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और श्रद्धा से कमेंट में लिखें राधे राधे। क्योंकि जब आप सच्चे मन से राधे राधे कहते हैं, तो श्री कृष्ण स्वयं आपके हृदय के और भी निकट आ जाते हैं। विचार 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध वाणी है। लेकिन क्या आपने कभी इस वाक्य को महसूस किया है? इसका मतलब यह नहीं कि हम फल की उम्मीद ही छोड़ दें, बल्कि इसका सार यह है, अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बना दो कि परिणाम की चिंता करने की जरूरत ही ना पड़े। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक बुजुर्ग बढ़ई ने जीवन भर दूसरों के लिए सुंदर घर बनाए। जब वह रिटायर होने वाला था, तो मालिक ने उससे कहा, आखिरी एक घर और बना दो। बढ़ई ने सोचा, अब तो नौकरी छोड़ रहा हूं, इसलिए उसने दिल नहीं लगाया। जल्दी जल्दी लापरवाही से काम निपटाया। जब घर तैयार हुआ, मालिक ने मुस्कुराते हुए चाबी उसी बढ़ई को थमा दी और कहा, यह घर तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारा उपहार है। बढ़ई स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, काश मुझे पहले पता होता कि यह मेरा घर है, तो मैं इसे अपनी पूरी मेहनत और लगन से बनाता। यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर कर्म ऐसे करो जैसे वह तुम्हारे खुद के लिए हो, क्योंकि जो कर्म तुम करोगे वही एक दिन लौटकर तुम्हारे पास आएगा। तो फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म में इतना डूब जाओ कि भगवान खुद कहें, वाह क्या कर्म किया है। विचार 2, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अक्सर हम कहते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी खुद को पूरी तरह अपनाया है? क्या आपने कभी अपने मन से दोस्ती की है? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा योद्धा है। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन सामने खड़े थे, अपने ही गुरु, भाई और परिजनों के सामने। हाथ कांप रहे थे, मन डगमगा रहा था, विचारों का तूफान था, भावनाओं का बोझ था। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तेरा सबसे बड़ा युद्ध सामने नहीं, तेरे भीतर है। और जब अर्जुन ने अपने भीतर के भय को हराया, तभी वह वास्तव में वीर बना। आज हम भी कई बार खुद से हार जाते हैं, कभी डर से, कभी हीन भावना से, कभी अकेलेपन और उदासी से। लेकिन याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा मन है। अगर वो तुम्हारा मित्र बन गया, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो सबसे पहले अपने मन से मित्रता करो, उसे समझो, संभालो और अपने साथ जोड़ो, क्योंकि जब मन साथ हो तो स्वयं भगवान भी तुम्हारे मार्ग में आशीर्वाद बनकर खड़े होते हैं। विचार 3, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब पहली बार यह वाक्य सुनते हैं तो मन में सवाल उठता है, जब हालात बुरे हैं तो इसे अच्छा कैसे कहें? यह बात सुनकर कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन श्री कृष्ण की यह वाणी सिर्फ दिलासा नहीं है, यह जीवन का एक गहरा सत्य है। एक बार एक युवक को एक बड़ी नौकरी मिली, लेकिन ज्वाइनिंग से ठीक पहले उसका एक्सीडेंट हो गया और वह नौकरी उससे छिन गई। वो टूट गया, हताश हो गया। कुछ महीने बाद उसी कंपनी में एक बड़ा घोटाला हुआ और सभी कर्मचारी जेल चले गए, पर वह युवक बच गया, क्योंकि एक्सीडेंट ने उसे वहां जाने से रोक लिया था। तभी उसे समझ आया, जो हुआ वो वास्तव में अच्छा ही हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। जो तुम्हें नहीं मिला, शायद वो तुम्हारे लिए उचित नहीं था, और जो आएगा वो तुम तक जरूर आएगा, सही समय पर। तो हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो होता है वह ईश्वर की योजना के अनुसार ही होता है।
और वह हमेशा हमारे भले के लिए होती है। विचार 4, इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा बल है। आज का इंसान बहुत कुछ जानता है। मोबाइल कैसे चलता है, गाड़ी कैसे चलानी है, मशीनें कैसे काम करती हैं, लेकिन अफसोस वह खुद को नहीं जानता। उसे यह नहीं पता कि कब उसका गुस्सा फूट पड़ेगा या लालच कब उसे नीचे गिरा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। महाभारत में दुर्योधन के पास ताकत थी, सेना थी, संसाधन थे, लेकिन वह अपनी इंद्रियों का गुलाम था। दूसरी ओर अर्जुन था, जिसने श्री कृष्ण की बात मानी, अपने भीतर की इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखा, और अंत में विजय उसी की हुई। हम भी रोज युद्ध लड़ते हैं। मोबाइल का आकर्षण, क्रोध की आग, वासना की लहरें और चलन की चकाचौंध। लेकिन जब हम श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो वह हमारे मन को शांति देते हैं। एक बार एक युवक था, क्रोध से भरा हुआ। उसके माता पिता उससे डरते थे। एक दिन उसने गीता की ये पंक्ति पढ़ी, जो क्रोध में है वह खुद को जला रहा है। उस दिन से जब भी उसे गुस्सा आता वह श्री कृष्ण का नाम लेने लगता। कुछ ही महीनों में वह वही युवक अपने मोहल्ले का सबसे शांत और प्रिय व्यक्ति बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करता है मैं उसका रक्षक बनता हूं। तो अगली बार जब मन भटके तो बस श्री कृष्ण को याद कीजिए, क्योंकि वही स्मरण आपको स्वयं पर विजय दिला सकता है। विचार 5, सत्य कभी नहीं मरता। आज के दौर में अक्सर लोग कहते हैं, सच्चाई से कुछ नहीं होता, थोड़ा चालाक बनो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत में विजयी कौन हुआ? वे नहीं जिनके पास ज्यादा सेना, धन या ताकत थी, बल्कि वे जीते जिनके साथ सत्य था। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था, यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। एक छोटी सी बच्ची थी जो स्कूल में कभी झूठ नहीं बोलती थी। बाकी बच्चे उसे चिढ़ाते, टीचर भी नाराज हो जाती, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती, मेरे कान्हा ने सिखाया है कि झूठ मत बोलो। सालों बीत गए, वही बच्ची बड़ी होकर एक ईमानदार जज बनी और उसी शहर में सच्चाई की मिसाल बन गई। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ की उम्र होती है लेकिन सत्य अमर होता है। शायद सच बोलना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखिए, सत्य अकेला हो सकता है लेकिन वह कभी हारता नहीं। और जब आप सत्य के साथ होते हैं तो श्री कृष्ण आपके साथ होते हैं। विचार 6, जिसे हानि लाभ, विजय पराजय समान लगने लगे वही सच्चा योगी है। जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो जीत कर अहंकार में नहीं डूबते और हार कर बिखर नहीं जाते। कई बार तो किसी की एक आलोचना हमें भीतर तक तोड़ देती है और थोड़ी सी तारीफ हमारे अहम को बढ़ा देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम भीतर से स्थिर रह गए तो समझो तुमने खुद को जान लिया। महाभारत की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने घबराकर पूछा, यदि मैं हार गया तो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू बस अपना धर्म निभा, हार और जीत की चिंता मुझे सौंप दे। एक साधु की कहानी है। वो गांव गांव जाकर लोगों की सेवा करता। कभी लोग उसे आदर पूर्वक भोजन देते तो कभी अपशब्द कहकर अपमान करते। एक दिन किसी ने पूछ ही लिया, आप इतनी शांति से अपमान कैसे सह लेते हैं? साधु मुस्कुराकर बोले, जैसे श्री कृष्ण ने सिखाया, जो स्थिर है वही सच्चा है। तारीफ और निंदा दोनों बाहर की बातें हैं, मुझे मेरे भीतर की शांति चाहिए। अब सवाल यह है, क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं? शायद हाँ, अगर हम श्री कृष्ण की इस सीख को अपने मन में गहराई से बसा लें। विचार 7, जिसका मन संतुलित है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन अगर हर परिस्थिति में मन को स्थिर रख पाएं तो वही सच्चा ज्ञान है। एक किसान की कहानी है। एक दिन उसके खेत में आग लग गई। गांव वाले दौड़े दौड़े आए और बोले, अब तो तुम बर्बाद हो गए। लेकिन किसान शांत था, बस मुस्कुराकर बोला, शायद भगवान को यही मंजूर था। हफ्ते भर में अचानक बारिश हुई और किसान के खेत के पास एक नया जल स्रोत फूट पड़ा। अब वही खेत सबसे उपजाऊ बन गया। लोगों ने हैरानी से पूछा, तुमने गुस्सा क्यों नहीं किया, दुख क्यों नहीं जताया? किसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, श्री कृष्ण ने सिखाया है, जो मन से स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। तो अगली बार जब जीवन में कुछ गलत हो जाए या हालात नियंत्रण से बाहर लगें, बस एक पल के लिए मन ही मन कह देना, कृष्णा तू है ना,
फिर मैं क्यों डरूं? विचार 8। संसार की हर वस्तु नाशवान है, केवल आत्मा ही अमर है। यह श्री कृष्ण का एक अत्यंत गूढ़ और सच्चा विचार है। हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं। नौकरी छूट गई, गाड़ी खराब हो गई या फोन टूट गया। लेकिन क्या कभी सोचा कि ये सब तो बस बाहर की नाशवान चीजें हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न सूख सकती है। वह अजन्मा है और अमर है। जब कोई प्रिय हमें छोड़ जाता है तो दिल टूट जाता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जिसे तुम मरा हुआ समझ रहे हो वो सिर्फ शरीर था। आत्मा तो अब भी है, वो सिर्फ एक नए शरीर की ओर बढ़ गई है। एक माँ थी जिसने अपने बेटे को खो दिया था। वह हर दिन रोती थी, टूट चुकी थी। फिर एक दिन किसी ने उसे भगवद गीता की यह वाणी सुनाई। उस रात पहली बार उसने आंखें बंद की और कहा, हे श्री कृष्ण, शायद मैं तुझे पहले समझ नहीं सकी, लेकिन अब मैं तुझ पर भरोसा करती हूं। और तभी से उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि बिछड़ना अंतिम सत्य नहीं, आत्मा अमर है। विचार 9। जो मुझे भक्ति से कुछ देता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। श्री कृष्ण को ना सोने की थाली चाहिए, ना हीरे मोती, ना भव्य पूजा। उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा प्रेम। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे भी प्रेम से स्वीकार कर लेता हूं। सुदामा का उदाहरण ही देखिए। वह अपने फटे पुराने कपड़ों में हाथ में मुट्ठी भर चावल लेकर श्री कृष्ण से मिलने गया, लेकिन जब वह पहुंचा, श्री कृष्ण ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे कोई राजा आया हो। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण को वस्त्र, धन या उपहार नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए बस निर्मल हृदय से निकली भक्ति। सच्चा प्रेम दिखावे से कहीं बड़ा होता है। तो अगर कभी मन में यह भाव आए कि मेरे पास तो भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है, तो बस श्रद्धा से कहिए, हे श्री कृष्ण, मैं तेरे चरणों में अपना प्रेम और आस्था अर्पित करता हूं। विश्वास रखिए, वो प्रेम उनके लिए स्वर्ग के उपहार से भी बढ़कर होता है। विचार 10। जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। कई बार हमारे मन में यह विचार आता है, शायद भगवान मुझसे नाराज हैं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, अब श्री कृष्ण मेरी सुनेंगे नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस सच्चे मन से मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। एक बार एक चोर था, नाम था अरण्यक। वह मंदिरों में चोरी करता, भगवान की मूर्तियों तक को नहीं छोड़ता। एक दिन वह पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। जेल में एक कैदी ने उसे भगवद गीता दी। वह पढ़ने लगा और पहली बार उसने दिल से पुकारा, हे श्री कृष्ण, क्या आप मुझे भी क्षमा कर सकते हैं? उस रात उसने एक सपना देखा। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तू अब मेरी शरण में आ गया है, अब तुझसे बड़ा पुण्यात्मा और कौन? वही चोर आज एक साधु है। लोग उसे कृष्णदास के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण कभी किसी को नहीं छोड़ते, जब तक कि वह स्वयं उन्हें ना छोड़ दे। तो चाहे हमने कितना भी भटकाव देखा हो, कितनी भी गलतियां की हों, अगर आज भी हम सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारें, तो वो दौड़े चले आते हैं। विचार 11। जो अपने कर्म को भली भांति करता है, वही मेरी पूजा करता है। ये वाणी जितनी सरल है, उतनी ही गहरी भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें मुझे पाने के लिए माला लेकर पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं। जब तुम अपना कर्म पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से करते हो, वही मेरी सच्ची पूजा बन जाती है। एक शिक्षक जो ईमानदारी से पढ़ा रहा है, एक किसान जो पूरी लगन से खेत जोत रहा है, या एक मां जो प्रेम से भोजन बना रही है, ये सब मेरे पूजक हैं। हर बार जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा, प्रेम और समर्पण से करते हैं, वो स्थान एक मंदिर बन जाता है, जहां श्री कृष्ण मुस्कुराकर हमें देखते हैं। एक व्यक्ति भगवान की तलाश में वर्षों तक तीर्थों में भटकता रहा। थककर जब वह घर लौटा, तो उसकी मां ने बस इतना कहा, अगर तूने मुझे एक गिलास पानी भी पिला दिया होता, तो श्री कृष्ण यहीं तेरे पास होते। क्यों? क्योंकि कर्म ही भक्ति है, और जब कर्म में प्रेम होता है, तो वह सीधे श्री कृष्ण तक पहुंचता है। विचार 12। जो स्वार्थ से मुक्त होकर कार्य करता है, वही मुझे प्रिय है। आज हम जो भी करते हैं, अक्सर उसके पीछे कोई ना कोई अपेक्षा जुड़ी होती है। अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो वो भी बदले में कुछ करेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म कर,
फल की चिंता मुझे सौंप दे। जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तभी वह कार्य सच्चा समर्पण बन जाता है और वही कार्य श्री कृष्ण को सबसे प्रिय होता है। एक साधारण व्यक्ति हर रोज मंदिर की सफाई करता था। किसी ने पूछा, तुझे इसमें क्या मिलता है? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं बस चाहता हूं कि मेरे कृष्ण एक साफ जगह पर विराजें। उसका वो भाव, वो निष्काम सेवा शायद हजारों घंटों की पूजा से अधिक प्रभावशाली थी। कभी कभी हम अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए या समाज के लिए कुछ करते हैं। अगर वह बिना किसी स्वार्थ के किया जाए तो समझ लीजिए श्री कृष्ण स्वयं उसे स्वीकार करते हैं, जैसे कोई प्रेम से अर्पण किया गया पुष्प। विचार 13। जो क्षमा करता है वही सच्चा वीर है। शक्ति का अर्थ हमेशा बदला लेना नहीं होता। कभी कभी सच्ची ताकत क्षमा में होती है। कौरवों ने पांडवों को बार बार अपमानित किया, छल से वनवास दिया, यहां तक कि द्रौपदी का चिरहरण भी किया। और फिर भी जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे तो उनका पहला प्रस्ताव क्या था? दुर्योधन, हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे क्षमा कमजोरी नहीं, समझदारी है। एक बार अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, अगर कोई हमें बार बार दुख दे, चोट पहुंचाए, तो क्या हमें उसे बार बार माफ करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर तू माफ कर सकता है तो तू मेरा सच्चा भक्त है, और अगर नहीं तो समझ ले कि तू अभी मेरे मार्ग पर चल रहा है, लेकिन पहुंचा नहीं है। कभी सोचा है हमारा मन कितना बोझ ढोता है? गुस्से का, नाराजगी का, बदले का। अगर हम उसे क्षमा से भर दें तो वही मन एक मंदिर बन सकता है जहां श्री कृष्ण निवास कर सकते हैं। क्योंकि सच्ची वीरता तलवार उठाने में नहीं, बल्कि घाव सहकर भी मुस्कुराने में होती है। विचार 14। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। कभी आपने अपने ही मन से लड़ाई की है? जब नींद खींचती है पर पढ़ाई जरूरी होती है, जब गलत रास्ता आसान लगता है लेकिन सही रास्ता कांटों भरा होता है, जब डर कहता है तू हार जाएगा लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, उसी क्षण श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। एक बार एक योद्धा युद्ध में हार गया। वो जंगल जंगल भटकता रहा, हर किसी को दोष देता रहा, दुनिया गलत है, लोग धोखेबाज हैं। तभी उसे एक साधु मिला। वो मुस्कुराया और बोला, तेरा असली शत्रु कोई और नहीं, तेरे अंदर बैठा मन है, उसे जीत ले, फिर देख कृष्ण तुझे खुद मार्ग दिखाएंगे। मन की जीत ही असली विजय है। अगर कभी तुम्हारा मन कहे तू नहीं कर सकता, तो बस आंखें बंद करो और दिल से पुकारो, हे श्री कृष्ण, मैं करूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। विचार 15। मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूं। श्री कृष्ण कोई दूर बैठे देवता नहीं है, वो हमारे भीतर हैं, हर जीव के हृदय में बसे हुए। जिस दिन यह एहसास भीतर उतर जाता है, उस दिन हमारी दृष्टि बदल जाती है और फिर हम न किसी से झूठ बोल पाते हैं, न किसी को धोखा देते हैं, न किसी का दिल दुखा पाते हैं, क्योंकि हमें समझ आ जाता है जिसके साथ मैं हूं उसके भीतर भी श्री कृष्ण हैं। एक बूढ़ा भिखारी रोज मंदिर के बाहर बैठा रहता था। लोग उसे नजरअंदाज करते, कोई कभी तो दुत्कार भी देते, लेकिन एक दिन एक छोटी सी बच्ची आई। उसने अपने हाथों से भिखारी को पानी पिलाया। भिखारी मुस्कुराया और बोला, बेटी, तूने मुझे नहीं, श्री कृष्ण को पानी पिलाया है, तू धन्य है। बच्ची चौंकी, बोली, पर आप तो। भिखारी ने कहा, हर जीव के अंदर वही है, जिसने यह समझ लिया उसने कृष्ण को पा लिया। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, चाहे वो अपना हो या अजनबी, उसके भीतर के कृष्ण को देखिए। आप पाएंगे आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा है। विचार 16। जो मनुष्य मोह को त्याग देता है वही सच्चा सुख पाता है। हम जीवन में बहुत कुछ जोड़ते हैं, रिश्ते, वस्तुएं, पहचान, सम्मान। धीरे धीरे यही चीजें हमारे मन को जकड़ने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इनसे जुड़ो लेकिन मोह मत करो, क्योंकि मोह ही दुख का कारण बनता है। मोह क्या है? मोह वो बंधन है जो हमें रोकता है, जो स्वतंत्रता को छीन लेता है। जैसे एक बच्चा खिलौने से खेलता है, लेकिन अगर वो उसे छोड़ नहीं सकता तो वो खिलौना अब उसका मित्र नहीं, उसका बंधन बन गया। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, अगर तू नदी में तैरना चाहता है तो पत्थर नहीं पकड़ सकता,
वैसे ही अगर हमें जीवन में बहना है तो मोह के पत्थर छोड़ने ही पड़ेंगे। माँ बाप से प्रेम होना चाहिए, लेकिन अगर मोह होगा तो उनके जाने के बाद हम जीवन भर टूटे रहेंगे। श्री कृष्ण स्वयं मोह से मुक्त थे। उन्होंने राधा से प्रेम किया, लेकिन कभी बंधे नहीं। अर्जुन को सखा कहा, लेकिन युद्ध के समय भावुक नहीं हुए। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, तू प्रेम कर, जुड़, अपनत्व रख, पर खुद को मत खो, बंध मत बन, बस बहना सीख, मुक्त रह। विचार 17, जो सभी में संभव रखता है वही मुझे प्रिय है। अक्सर हम लोगों को रूप, जाति, काम और नाम से आंकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मेरी भक्ति को समझा है उसके लिए सब समान है। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और एक शूद्र एक साथ मंदिर में भगवान को प्रणाम कर रहे थे। लोगों ने ब्राह्मण को आगे बुलाया और शूद्र को पीछे कर दिया। उसी समय एक संत ने कहा, कृष्ण के लिए ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, जो भेद करता है वह भक्त नहीं बन सकता। कृष्ण तो वृंदावन के वो भगवान हैं जिन्हें ग्वाले, गोपियां, पशु, पक्षी सब प्रिय हैं। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के रथ को चलाया और कर्ण के लिए भी आंसू बहाए। कृष्ण सबके हैं, और जो सबको एक दृष्टि से देखे वो वास्तव में कृष्ण का है। जब हम किसी को नीचा समझते हैं तो असल में हम खुद गिर जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है, मत पूछो कोई कौन है, बस देखो उसमें कृष्ण है या नहीं। अगर हैं तो बस प्रेम करो, सम्मान दो और भेद भूल जाओ। विचार 18, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है मैं उसका जीवन स्वयं संवार देता हूं। अगर कभी आप अकेले पड़ जाएं, डर लगे या ऐसा लगे कि अब जीवन में कुछ शेष नहीं बचा, तो बस एक बार शांत होकर कृष्ण का नाम लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा नाम जपता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसकी हर चिंता मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। एक वृद्ध महिला रोज घर में दीपक जलाया करती थी, हालांकि घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। लोग पूछते, क्यों करती हो ये सब? वो मुस्कुराकर कहती, मेरे कान्हा सब कर देंगे। एक दिन उसका घर जल गया। लोग ताने देने लगे, अब तेरा कृष्ण कहां है? वो फिर भी मुस्कुराकर बोली, अब नया घर देगा मेरा कृष्ण। एक सप्ताह बाद गांव का सेठ आया। उस वृद्धा की सेवा भावना से प्रभावित होकर उसे नया घर बनवा कर दे गया। किसने किया? कृष्ण ने। क्योंकि जब हम भरोसे और प्रेम से उनका स्मरण करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में प्रकट हो ही जाते हैं। तो अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है तो बस एक बार सच्चे दिल से पुकारिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और देखिए कैसे मन धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगेगा। विचार 19, जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं अवतार लूंगा। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर युग, हर समय, हर व्यक्ति के लिए है। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब सच्चाई को दबाने की कोशिश होती है, जब निर्दोषों के आंसू बहते हैं, तब तब कृष्ण किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। कभी वो एक सत्य बोलते हुए बच्चे की आवाज बनते हैं, कभी एक माँ के आंसुओं को चुपचाप पोंछते हुए हाथ, कभी एक साधु की मुस्कान, तो कभी एक आम इंसान के हौसले में कृष्ण आ जाते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में एक बूढ़े बाबा को हर दिन मंदिर तोड़ने की धमकियां मिलती थीं, पर वो हर सुबह आरती करते और बस इतना कहते, मेरा कृष्ण आ जाएगा। और फिर एक दिन हालात अचानक बदल गए, मंदिर बच गया। लोग हैरान हुए, बाबा ये कैसे हुआ? बाबा मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था ना, जब अधर्म बढ़ेगा कृष्ण आएंगे। तो अगली बार जब जीवन में लगे कि अन्याय बढ़ रहा है, अंधेरा गहरा हो गया है और सच्चाई दबती जा रही है, डरिए मत, बस मन ही मन कहिए, हे कृष्ण अब तेरा समय आ गया है। और फिर देखिए कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपकी आत्मा को छू जाएगा और आप खुद कहेंगे, हाँ वो आ गया। विचार 20, मृत्यु केवल परिवर्तन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर भय से कांप रहा था, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जिसे तू मारने जा रहा है वह मरेगा नहीं, आत्मा अमर है। मृत्यु अंत नहीं, बस एक परिवर्तन है। जैसे शरीर वस्त्र है, पुराना हुआ तो आत्मा नया वस्त्र पहन लेती है। हम सभी जीवन में किसी न किसी अपने को खो चुके हैं और उस क्षण ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, कुछ भी खत्म नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। एक समय की बात है, एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया। वो हर दिन मंदिर जाती, रोती
और एक ही सवाल पूछती, हे भगवान, तूने मेरा बेटा क्यों ले लिया? एक रात उसे स्वप्न आया। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने तुझसे कुछ नहीं छीना, तेरा बेटा अब मेरी गोद में है। वो तुझसे अलग नहीं, बस तुझसे थोड़ा आगे चला गया है। उस दिन के बाद वो मां कभी नहीं रोई। अब वो हर दिन आरती में कहती, कन्हैया, मेरे लाल का ख्याल रखना। तो अगर आपने भी किसी अपने को खोया है तो बस कुछ पल आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए वो अब श्री कृष्ण की गोद में है और आप भी उसी रास्ते पर हैं। मृत्यु एक अंत नहीं, यह आत्मा का अगला अध्याय है, ईश्वर की ओर एक और कदम। विचार 21। जो मुझे श्रद्धा से भजता है मैं उसका हो जाता हूं। क्या आपने कभी सोचा है, क्या श्री कृष्ण सिर्फ मंदिर में हैं? क्या वो आपके हो सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू मुझे सच्चे मन से पुकारे मैं तेरा हो जाता हूं। ना कोई बड़ा पाठ चाहिए, ना कोई कठिन व्रत, ना ही कोई यज्ञ या बड़ी पूजा। बस चाहिए एक सच्चा दिल, एक श्रद्धा भरी पुकार। वो गोपियां, वो ग्वालिनें जिन्हें ना वेद आते थे ना शास्त्र, पर जब वो श्याम कहती, कृष्ण दौड़े चले आते थे। एक बार एक किसान खेत में काम कर रहा था। उसका बैल अचानक गिर पड़ा। किसान ने आसमान की ओर देखा और बस कहा, हे कृष्ण, अब तू ही बचा सकता है। और कहते हैं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उस बैल को उठा लिया। क्या था वो? श्रद्धा, विश्वास और भक्ति। जब ये तीन बातें दिल में हों तो कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं, वो आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी हर सांस में बस जाते हैं। तो आज बस एक बार पूरे दिल से कहिए, हे कृष्ण, मैं तेरा हूं, और फिर देखिए वो खुद कहेंगे, और मैं तेरा। विचार 22। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। क्या आपने कभी गौर किया? श्री कृष्ण ने कभी खुद को राजा नहीं कहा। ना उन्हें सिंहासन चाहिए था, ना सोने की तलवार। वो ग्वालों के साथ खेले, गायें चराईं, रथ चलाया और अपनों के लिए सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था सेवा। उन्होंने अर्जुन का रथ चलाया, विदुर के घर जाकर सादा भोजन खाया, शिशुपाल को 100 बार क्षमा किया और सुदामा के पांव अपने हाथों से धोए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू सच में मुझे प्रसन्न करना चाहता है तो किसी भूखे को रोटी दे, किसी दुखी को गले लगा, किसी रोते को मुस्कान दे दे। बस वही मेरी सच्ची पूजा है। सेवा का कोई धर्म नहीं होता, ना जात ना भाषा। सेवा तो वो प्रेम है जो शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रकट होता है। तो आज एक छोटा सा प्रयास करिए, किसी एक इंसान के लिए कुछ ऐसा करिए जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। फिर देखिए, कृष्ण खुद आपके जीवन में उतर आएंगे सेवा करने। विचार 23। जो अपने कर्म को मेरा अर्पण समझकर करता है वह बंधता नहीं। हम जीवन में अक्सर थक जाते हैं क्योंकि हर काम के बाद यही सोचते हैं, मैंने इतना किया, मुझे क्या मिला? यही अपेक्षा हमें बांधती है, दुख देती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म करता जा, फल मेरे ऊपर छोड़ दे। जब तू हर काम मुझे अर्पण करेगा तब तेरा हर कर्म पूजा बन जाएगा। एक किसान था, हर साल खेत में मेहनत करता, बारिश हो या ना हो बीज जरूर बोता। लोग हंसते, इस बार कुछ नहीं उगेगा, बेकार है। लेकिन किसान मुस्कुराकर कहता, फल देना उसका काम है जिसने मुझे सांसें दी हैं, मैं बोना नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही भक्त को कृष्ण कहते हैं, अब तू मेरा है। तो अगर आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, घरेलू काम या व्यापार जो भी करते हैं, बस एक बात मन में रखिए, हे कृष्ण, यह काम मैं तेरे लिए कर रहा हूं, जैसा भी फल मिले उसे तेरा प्रसाद मानकर स्वीकार करूंगा। फिर देखिए, हर काम बोझ नहीं, भक्ति बन जाएगा, हर दिन पूजा बन जाएगा। विचार 24। सच्चा भक्त वही है जो सुख और दुख में समान रहता है। जब जीवन में अच्छा होता है हम कहते हैं, वाह, कृष्ण ने कृपा कर दी। लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो बोलते हैं, हे कृष्ण, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में समान भाव रखता है वही मेरा सच्चा भक्त है। एक संत थे, ना घर ठीक, ना तन पर अच्छे वस्त्र, बारिश में छत टपकती थी, फिर भी हर दिन मुस्कुराकर कहते, कृष्ण मेरे साथ हैं तो डर किस बात का? किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? संत बोले, क्योंकि मैंने जीवन का सारा भार कृष्ण को सौंप दिया है। अब जो होता है, अच्छा या बुरा, सब उन्हीं की इच्छा से होता है और उनकी हर इच्छा में मेरी भलाई छिपी है। सच्चा भक्त वही होता है
जो जीवन को प्रसाद की तरह स्वीकार करता है, चाहे वो मीठा हो या तीखा, ना शिकायत करता है ना मुंह मोड़ता है। तो अगली बार जब जीवन कोई परीक्षा ले, बस दिल से कहिए, हे कृष्ण, यह भी तू ही है और इसमें भी तेरा ही कोई संदेश है। विचार 25। मैं वहां हूं जहां प्रेम है। कृष्ण सिर्फ मंदिरों में नहीं बसते, वो वहां हैं जहां एक मां अपने बच्चे को प्रेम से खाना खिलाती है, जहां कोई भूखे को रोटी देता है, जहां कोई दुखी का हाथ थामकर उसे हिम्मत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां नहीं जहां घमंड हो, मैं वहां हूं जहां प्रेम हो। एक बार एक छोटी बच्ची से पूछा गया, क्या तू कृष्ण को जानती है? वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, जब मम्मी मुझे गले लगाती हैं तो लगता है कृष्ण मेरे पास हैं। कितना सरल उत्तर और कितना गहरा भी। कृष्ण को मत खोजिए केवल घंटियों और आरती में, उन्हें ढूंढिए उस जगह जहां मन शांत हो और प्रेम हो। जहां प्रेम है वहीं कृष्ण है। अंतिम समर्पण। एक प्रार्थना है गोविंद, हमने तेरे 25 विचारों को सुना, समझा और दिल में बसाया। अब बस तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। जब हम थक जाएं तो अर्जुन की तरह हमारा रथ तू चलाना। जब मन डगमगाए तो गीता की वाणी बनकर राह दिखाना। जब दुनिया हमें तोड़े तो बांसुरी की तरह हमें थाम लेना। और जब जीवन सूना लगे तो राधा की तरह हमें प्रेम से भर देना। हमें ना स्वर्ग चाहिए, ना सिद्धियाम, ना चमत्कार, बस इतना ही, जब अंतिम सांस चले तो मन में सिर्फ तेरा नाम गूंजे। मैं तेरा हूं, तू मेरा है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि इस दिव्य वाणी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ ही हमारा संबल है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।